हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडनॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने लिंक शेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो एरिया में इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका एरिया है 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर बाड़मेर राजस्थान है और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 52, नेम द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर बनने वाली पहली एक्ट्रेस अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त 1980 में राज्यसभा के मेंबर के लिए नॉमिनेट की गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड के होते हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ लेक्स। किस देश को झीलों का देश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है जो नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है। इस देश में लगभग 1,68,000 लेक्स यानी झील हैं, इसीलिए इस देश को झीलों का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर है कॉटन। कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच कंट्री द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट बाय परफॉर्म्ड इन। तो दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फेमस सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है और दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड पैनक्रियास है। लीवर का काम क्या है? तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 57, हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में सांची स्तूपा बनवाया था। सांची स्तूपा रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 58, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा NG रंगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका विरोध NG रंगा ने किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। तो भारत में फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 76। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सभी लीगल मैटर्स को देखना और एडवाइस देना। क्वेश्चन नंबर 60, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो भारत में किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 500। आर्टिकल नंबर 170 के अनुसार किसी भी विधानसभा का मैक्सिमम क्षमता 500 मेंबर्स होते हैं और मिनिमम क्षमता 60 मेंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में विधानसभा की सीटें 60 से भी कम होती है, जैसे मिजोरम, सिक्किम और गोवा। क्वेश्चन नंबर 61, द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स। तो कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा रोहा टू मैंगलोर। रोहा महाराष्ट्र स्टेट में है और मैंगलुरु कर्नाटक स्टेट में।
कोंकण रेलवे 4 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। कोंकण रेलवे का टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट? किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ओसाका। ओसाका सिटी जापान में है। मैनचेस्टर क्या है और क्यों फेमस है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जो पूरे दुनिया में कॉटन और टेक्सटाइल का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है, और मैनचेस्टर दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज सिटी था। क्वेश्चन नंबर 63, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल? इंसान के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केराटिन। केराटिन प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है जो बाल, नाखून और स्किन के आउटर टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? तो इसका आंसर होगा तारापुर। तारापुर पावर प्लांट। तारापुर पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। 1969 से तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी प्रेजेंट में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय? तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने साल 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 66, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो इंडिया में पहला कपड़े का मिल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। 1854 1854 में पारसी व्यापारी कवासजी नानाभाई डावर के द्वारा बॉम्बे में देश का पहला कॉटन कपड़े का मिल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, द सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन? तो जुडिशल रिव्यू सिस्टम किन देशों में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ इंडिया एंड यूएसए। जुडिशल रिव्यू क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वह पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन का रिव्यू करता है। जुडिशल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन किया गया है। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग का एज 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा मतदान करने का उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था, और यह बदलाव 28 मार्च 1989 1989 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका बाउंड्री सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों के साथ शेयर करता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 70, विच माउंटेन फॉर्म्स दी बाउंड्री बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस? फ्रांस और स्पेन दोनों देशों के बीच में कौन सा माउंटेन बॉर्डर लाइन का काम करता है? तो इसका आंसर होगा पायरेनीज माउंटेन। पायरेनीज माउंटेन बे ऑफ बिस्के से लेकर मेडिटेरियन सी तक फैला हुआ है, और इसका टोटल लेंथ लगभग 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वर्मिलन? तो सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी सल्फाइड, HgS। मर्क्यूरी सल्फाइड रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, और यह इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 72, ल्यूकीमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ? तो ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर है जिसमें बहुत तेज़ी से क्या इंक्रीज करता है? तो इसका आंसर होगा WBC, वाइट ब्लड सेल्स।
लुकीमिया एक ब्लड कैंसर है जो बोन मैरो से स्टार्ट होता है और इसमें बहुत तेज़ी से WBC काउंट्स इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 73, द गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? तो गायत्री मंत्र किस किताब में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द बेगिंग इंस्टीट्यूट? तो किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्थान कहा था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 मेंबर्स प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन डिड द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? तो इंडिया में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1993। 28 सितंबर 1993 को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इसी एक्ट के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा पार्ट था। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने लिंक शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.